साई जाधव कौन है? साई जाधव जो है ये पहली विमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने पास आउट किया है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज हो जाती है कि साई जाधव जी जो है ये पहली विमेन ऑफिसर बनी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट होने वाली। साई जाधव जी जिनकी उम्र 23 वर्ष की है, ये पहली विमेन ऑफिसर बनी है जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हुई हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी को स्टैब्लिश किया गया था 1932 में और 93 ईयर के ट्रेडिशन में पहली बार जो है साई जाधव जी पहली विमेन ऑफिसर बनी है जिन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हुई हैं। इनको कौन सी ब्रांच कमीशन की गई है? तो इनको टेरिटोरियल आर्मी की जो ब्रांच है वो कमीशन की गई है। इनकी रैंक होगी लेफ्टिनेंट। और ये नोटेबल क्या है, नोटेबल बातें क्या है यहाँ पे? तो पहली विमेन ऑफिसर बनी है इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, पहली विमेन इंडियन मिलिट्री एकेडमी की ग्रेजुएट बनी है जिनको कमीशन किया गया है टेरिटोरियल आर्मी में। ठीक है, तो इनकी आपको ब्रांच भी याद रखनी है। कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया सऊदी अरेबिया वीजा वेवर एग्रीमेंट कॉपरेट करने के लिए साइन किया गया है? तो ये है इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, जिसके अंतर्गत इंडिया सऊदी अरेबिया वीजा वेवर एग्रीमेंट साइन किया गया है। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में बायलैटरल वीजा वेवर एग्रीमेंट साइन किया गया है, मतलब कुछ टाइम के लिए जो है वीजा की जो कंडीशन होती है उसको वेव ऑफ की गई है। अब हम देखेंगे किसके किसके लिए की गई है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे साइन हुआ है। तो ये रियाद सऊदी अरेबिया में ये वीजा वेवर एग्रीमेंट साइन किया गया है। इंडिया की तरफ से ये साइन किया गया था सुहेल आजाद खान जी द्वारा, जो कि सऊदी अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया की तरफ से किसने साइन किया था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन सी पासपोर्ट की कैटेगरीज है जो इस बायलैटरल वीजा वेवर एग्रीमेंट के अंदर कवर की गई हैं? तो वो है डिप्लोमेटिक, स्पेशल और ऑफिशियल पासपोर्ट। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज हैं जो कि बायलैटरल वीजा वेवर एग्रीमेंट के अंदर आएंगी। ठीक है, वीजा का बेनिफिट क्या है? तो म्यूचुअल एग्जेम्प्ट किया गया है शॉर्ट स्टे वीजा रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, शॉर्ट स्टे के लिए अगर कुछ कोई आते हैं, डिप्लोमेट हो गए, स्पेशल हो गए, कोई ऑफिशियल पासपोर्ट के साथ आते हैं, तो उनको शॉर्ट स्टे के लिए वीजा रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया है। और ये दोनों देशों में ऐसा करा जाएगा, मतलब सऊदी अरेबिया के लोग अगर इधर आते हैं या इंडिया के लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो दोनों के लिए ये म्यूचुअल एग्जेम्पशन किया गया है। ठीक है, ऑर्डनरी पासपोर्ट को ये अवेलेबल नहीं होगी, ये जो भी वीजा वेवर एग्रीमेंट के जो टर्म्स हैं, और लॉन्ग टर्म स्टेज के लिए भी नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क की बात करें तो हमने देखा इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल के अंदर ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। भारत टैक्सी फुली रोल आउट कब से की जाएगी? तो भारत टैक्सी जो है दिल्ली में पूरी तरीके से रोल आउट की जाएगी जनवरी 2026 से। भारत टैक्सी जिसको ऑपरेट किया जाएगा एज कोऑपरेटिव टैक्सी, जिसका नाम होगा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसको फुल रोल आउट किया जाएगा जनवरी 2026 में दिल्ली में। ठीक है, इसके पायलट ऑपरेशंस कहां पे कंडक्ट किए गए थे? तो दिसंबर 2025 में नई दिल्ली और गुजरात में भारत टैक्सी के पायलट ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया था और फुल रोल आउट जो है वो जनवरी में दिल्ली में किया जाएगा। नेचर क्या है प्लेटफॉर्म का? तो ये होम ग्रोन ड्राइवर ओन मोबिलिटी सर्विस है, जहां पे जीरो कमीशन मॉडल जो है की डिफरेंशिएटर है। मतलब जैसे हम लोग उबर और ओला यूज करते हैं उसमें कमीशन प्लेटफॉर्म है वो, तो ये सरकार की तरफ से सपोर्ट किया हुआ कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी है, तो इसमें जीरो कमीशन होगा और जो भी कमीशन आएगा वो लेटर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ड्राइवर्स को एज इंसेंटिव्स। ठीक है, तो जो शुरुआत में 0% रहेगा कमीशन, फिर 20% कमीशन जो आएगा सरकार को वो ड्राइवर्स को ही चला जाएगा एज एन इंसेंटिव। टारगेट कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? तो ओला, उबर, रैपिडो, ये सब टारगेट कॉम्पिटिटर्स हैं। इंडियन आर्मी ने कश्मीर में कौन सा एक लॉजिस्टिकल माइलस्टोन अचीव किया है? तो इंडियन आर्मी ने स्पेशल मिलिट्री ट्रेन की मदद से आर्टिलरी गन्स और टैंक्स को इंडक्ट किया है कश्मीर वैली में। ठीक है, स्पेशल मिलिट्री ट्रेन की मदद से टैंक्स और गन्स जो हैं इंडक्ट किए गए हैं कश्मीर वैली में। इंडियन आर्मी ने कश्मीर वैली में इंडक्ट किए हैं टैंक्स, आर्टिलरी और गन्स। कौन सा रूट का इस्तेमाल किया गया है? जम्मू रीजन के होते हुए अनंतनाग जिले में जो है कश्मीर वैली में यहाँ पे लगाए गए हैं टैंक्स, आर्टिलरीज और गन्स। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, ये हमने देखा। की अचीवमेंट क्या है? तो रैपिड रेल बेस्ड मूवमेंट जो है हैवी कॉम्बैट इक्विपमेंट्स का पहली बार कंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। इंडिया का ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना रहा है नवंबर 2025 में? तो ये रहा है 4.7%, जो कि अप्रैल 2025 के बाद से सबसे कम स्तर पे है। 4.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का नवंबर 2025 में।
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, इन्होंने 8th मंथली बुलेटिन सबमिट किया है, पब्लिश किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, जिसमें मेथोडोलॉजी यूज की जाती है वो होती है करंट वीकली स्टेटस मेजर किया जाता है, मंथली स्टेटस देखा जाता है और क्वार्टरली एस्टिमेट्स जो है पब्लिश किए जाते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंदर। कौन कौन से इंडिकेटर्स कवर होते हैं? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कवर किया जाता है। ओवरऑल एलएफपीआर मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ये अप्रैल 2025 के बाद से हाईएस्ट है, जो कि है 55.8%। रूरल एरिया की बात करें, रूरल एलएफपीआर की, तो ये 58.6% है। अर्बन एरिया में बात करें, अर्बन एलएफपीआर की, तो 50.4% है। फीमेल एलएफपीआर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है ये, तो जून 2025 के बाद से ये सबसे ज्यादा है, 35.1% हो गया है फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। रूरल फीमेल एलएफपीआर की बात करें तो ये 39.7% है, और अर्बन फीमेल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 25.5% है। मतलब रूरल में जो महिलाएं हैं वो ज्यादा जो है काम में आती हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं एज ए लेबर फोर्स कंपेयर्ड विद अर्बन फीमेल। ओवरऑल वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो ये 53.2 है, रूरल डब्ल्यूपीआर है 56.3, अर्बन डब्ल्यूपीआर है वो ब्रॉडली स्टेबल है। फीमेल डब्ल्यूपीआर की बात करें तो 33.4 है, रूरल फीमेल डब्ल्यूपीआर की बात करें 38.4 है, ये 33.4 था फीमेल डब्ल्यूपीआर ओवरऑल, और रूरल फीमेल डब्ल्यूपीआर है 38.4। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अभी हमने देखा वो 4.7% है, जो कि लोवेस्ट है सिंस अप्रैल 2025। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात करें तो 3.9% है, अर्बन में ज्यादा है 6.5%। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की बात करें ओवरऑल तो ये 4.8% है, अर्बन फीमेल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो है 9.3%, और मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो रेट जो है वो है 4.6%। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज रिपोर्ट के अनुसार किस कंट्री ने टॉप किया है इन डेली एंड मंथली एक्टिव यूजर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स? तो ये देश है हमारा प्यारा भारत, जिसने टॉप किया है ग्लोबल चार्ट्स में फॉर मंथली एंड डेली एक्टिव यूजर्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट और यूजर है एआई एप्स का। फर्स्ट है डेली एक्टिव यूजर्स में, और फर्स्ट ही है मंथली एक्टिव यूजर्स में एआई एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना है कि किसने क्या रिपोर्ट का नाम है और क्या रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कौन से डिजाइनर रहे हैं जिनका दिसंबर 2025 में 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये है राम वंजी सुतार, जो कि इंडियन डिजाइनर और स्कल्पचर रहे हैं जिन्होंने डिजाइन किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी को। इनका 100 वर्ष की उम्र में नोएडा में निधन हुआ है। राम वंजी सुतार जो कि स्कल्पचर हैं, इनका 19 फरवरी 1925 में जन्म हुआ था और 17 दिसंबर 2025 को निधन हुआ है। इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था, और इनका जो निधन हुआ है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में 100 वर्ष की आयु में हुआ है। सबसे मोस्ट फेमस वर्क जो इनका रहा है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है, जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है 182 मीटर्स की। अदर आइकॉनिक स्कल्पचर्स की बात करें राम वंजी सुतार जी की, तो इन्होंने पार्लियामेंट प्रेमाइसिस में महात्मा गांधी की फोटो बनाई थी, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भी इक्वेस्ट्रियन स्टैचू जो है पार्लियामेंट्री प्रेमाइस में इन्हीं के द्वारा डिजाइन की गई है। मेजर अवार्ड्स की बात करें तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था साल 1999 में, और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था साल 2016 में, और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। कौन से दो इंस्टीट्यूशंस ने साइन किया है ICAR INTA वर्क प्लान 2527? तो ये जो दो इंस्टीट्यूशंस हैं ये है इंडिया का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और अर्जेंटीना का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, जिन्होंने वर्क प्लान साल 2025 से 2027 तक साइन किया है। एग्रीकल्चर रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ICAR और INTA वर्क प्लान साइन किया गया है इंडिया और अर्जेंटीना द्वारा। इसका जो फेज होगा वो साल 2025 से 2027 तक होगा। इंडियन इंस्टीट्यूशन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और अर्जेंटीना का जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इन्होंने 2025 से 2027 तक के लिए बायलैटरल कॉपरेशन साइन किया है। किसके लिए? एग्रीकल्चर रिसर्च और इनोवेशन के लिए। कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए? तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये है अमेजॉन पे, जिन्होंने फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए। याद रखना है अमेजॉन पे अगर आप पे करेंगे अब तो ट्रांजैक्शंस जो है ऑथेंटिकेशन के बाद होंगे।
Amazon पे ने इंट्रोड्यूस किया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूपीआई पेमेंट्स के लिए, जिसमें फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन मेथड यूज किया जाएगा। 5,000 तक का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए यूपीआई का ऑथेंटिकेशन यूज मतलब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूज किया जाएगा। उसके ऊपर हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन पे पिन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंटिन्यू किया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन के दूसरे संस्करण की थीम क्या है? सेकेंड एडिशन की थीम है रेस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। 17 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली भारत में 3 दिनों का सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन आयोजित किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इससे पहले पहला एडिशन WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजित किया गया था साल 2023 में। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। थीम हमने देखी रेस्टोरिंग बैलेंस। ठीक है, गाइडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? तो गाइडिंग स्ट्रैटेजी है WHO की ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी साल 2025 से 2034 तक। इंटरनेशनल दंगल इवेंट जिसको आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में, वहां पे कौन सा एक स्पेशल टाइटल इंट्रोड्यूस किया गया है? रुस्तम ए जम्मू कश्मीर टाइटल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है दंगल इवेंट में, जिसको आयोजित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग यानी दंगल आयोजित किया गया है जम्मू में और यहाँ पे स्पेशल टाइटल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है रुस्तम में जम्मू कश्मीर टाइटल 2025। पहला एवर इंटरनेशनल दंगल इवेंट जो है आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा। इसमें जो कंट्रीज रिप्रेजेंट करेंगे उसमें इंडिया, ईरान और अदर रेसलिंग नेशंस होंगे। मैच की कैटेगरीज की बात करें, इसमें 2 कैटेगरी होगी, एक ओपन कैटेगरी और एक एलीट कॉम्पिटिटिव बाउट्स होंगे। टोटल एलिजिबिलिटी की बात करें, टाइटल एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी रेसलर अबव 85 kg हैं वो टाइटल के लिए कॉम्पीट कर सकते हैं। विनर का जो प्राइस रहेगा वो 50,000 का रहेगा प्लस ट्रेडिशनल गुर्ज रहेगा, गद्दा एंड पट्टा। रनर अप प्राइस यानी सेकंड पोजीशन जो भी होगी उसमें 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी। थर्ड प्राइस के लिए 20,000 और फोर्थ प्राइस के लिए 15,000 की राशि दी जाएगी।